अंकल आप व्लॉग बना रहे हैं? आ जाओ अंकल के व्लॉग में आप भी। मौसम जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक फीलिंग वाला है। मतलब ये मौसम जो है ना ये फील करने को कहता है। और ज़िंदगी का भाई हर दिन जो है वो इंसान को एंजॉय करने पर ही गुजारना चाहिए और इस सोच से गुजारना चाहिए कि शायद मैंने कहा था मेरे मुल्क में सब सहूलतकार बने हुए हैं, आखिर ये किसके ग़ुलाम बने हुए हैं। सच कह दूँ अगर तो उठा ले जाते हैं। The number Quran was revealed. He called people to his land, that's why I'm Muslim yesterday. Jannah was promised to him, but he never ever stopped thanking. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त रात के 12 बजकर दिखे नहीं दिखे 1 मिनट 12:22 हो रहे हैं और मैं जा रहा था सूप लेने के लिए। और जैसे ही मैं किचन की तरफ पानी लेने गया हूँ तो सडनली मैंने कुछ ऐसा देखा है कि मेरा दिल किया कि मैं उस पर ब्लॉग बनाऊँ। तो आपको भी अभी दिखाता हूँ। फुल व्लॉगिंग सेटअप मैंने ज्वाइन कर दिया है। ये केस मेरा नहीं है बल्कि रहमत के फ़ोन को मैंने उधार लिया है, क्योंकि यहाँ से इसका फ्लैश जो है वो अच्छा जलता है। मेरे पास जो TPU केस है उसमें लाइट जो है वो वाइट के अंदर पूरी फैल जाती है। मेरा व्लॉग का बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन जब मैंने मौसम की सूरत हाल को देखा तो फिर मुझसे रहा नहीं गया। अभी मैं लिफ्ट से बाहर निकला ही हूँ और ये इस कदर कोई फॉग हो रही है कि विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। और एक बड़ा फॉक्स भी जल रहा है, लेकिन इसकी लाइट भी बिल्कुल इतनी मध्यम हुई हुई है कि सामने का बिल्कुल भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। और जब से मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ हूँ, पंजाब में शिफ्ट हुआ हूँ, तब से लेकर अब तक मैंने इतनी ज़्यादा फॉग जो है वो आज तक यहाँ पर नहीं देखी थी। और ऊपर से मैंने जो है ये फ्लैश अपने मुंह के ऊपर मारा है तो मुझे तो बिल्कुल भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। कोई सामने से बाइक वाइक या गाड़ी शाड़ी अगर आती है तो ख़तरनाक सीन हो सकता है मेरे साथ। यार ये बिल्कुल जो है ना बारीक बारीक से पानी के ज़र्रात भी इसमें, और ह्यूमिडिटी जो है वो इस कदर ज़्यादा है इस वक्त मौसम के अंदर कि मेरी सांस के अंदर बाकायदा जो है ना वो मुझे फ़ील हो रहा है। इस वक्त जो है मुंह से धुएँ भी जो है बड़े करारे किस्म के निकलेंगे। अभी सूप वाले के पास मुझे जाना था और बाइक लेकर जाना था, लेकिन मैं पैदल जा रहा हूँ और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि सूप मुश्किल मिले, लेकिन मेरी थोड़ी सी वॉक हो जाएगी और इस मौसम का थोड़ा सा एंजॉयमेंट हो जाएगा हमारा। अंकल व्लॉग बना रहे हैं? अंकल आप व्लॉग बना रहे हैं? आ जाओ अंकल के व्लॉग में आप भी। जी हाँ व्लॉग बना रहा हूँ। आपकी वीडियो में कोई मसला तो नहीं है? पक्की बात है। Samsung A32 ये S22 अल्ट्रा है। ये कितने के लिए आपने? बस ले लिया। हम कौन से चैनल पे आएंगे? असद राज यूट्यूब चैनल है। असद राज। अब रात को व्लॉग बनाएंगे। ये असल में इस वक्त मैं निकला हूँ तो इस मौसम को ले रहा हूँ अपने साथ। मुझे ये मौसम बहुत इंस्पायर्ड कर रहा है। ले जी भाई को अंकल का लक़ब भी मिल गया है। यार आगे का सीन तो बिल्कुल भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है और घर वालों ने मुझे मना भी कर दिया था कि आप बाहर ना जाएं, लेकिन मैंने कहा हम टिक के बैठने वाली हड्डी नहीं है, बेचैन हड्डी हैं। और यार मैं ना इस मौसम को लिटरली इतना एंजॉय कर रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम इतना ज़्यादा फॉग वाला मौसम मैंने मंडी भाउदीन में देखा है। और लाहौर में तो फॉग का मसला रहता ही है, लेकिन मैं पहली दफ़ा इतनी ज़्यादा फॉग देख रहा हूँ। ये शायद मेरे सांस के लिए भी मसला बने, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें इरिटेशन हो रही है सांस लेने के अंदर लेकिन सरवाइव करेंगे हम लोग। कौन रखी है ये ताके? और पिछले स्पीड में बनवा रहे हो भाई, सीधे में रह गया। यहाँ कुछ खाने पीने की शॉप्स बनी हुई हैं काफ़ी ज़्यादा। जो है ये रोड जो है फूड स्ट्रीट के हवाले से मशहूर है मंडी भाउदीन के अंदर। और इस वक्त तो इसकी सूरत हाल यहाँ के रिहायशियों को नहीं पता लग रही होगी कि मैं कौन से चौक के ऊपर आ गया हूँ और किस तरफ जा रहा हूँ। रास्ते तो सही है, नज़र आ रहे हैं कुछ कुछ यहाँ पर जो है रोशनी मिल रही है हमें। और ये बिल्कुल मेरे सामने बना हुआ है
यहाँ का भी मुझे बिल्कुल भी कुछ भी वाज़े तौर पे नज़र नहीं आ रहा है। सूप वाले भाई की शॉप नहीं बल्कि ठेला है यहाँ पर। सामने नज़र तो आ रहा है कि बिल्ले के आसार हैं हमें सूप। लेट्स ट्राई। यहाँ का सूप भी मुझे बहुत पसंद है और इनके सूप में मुझे अपने यहाँ के मशहूर सूप वाला वो परेटाबाद में सूप लगाता है वो जो है याद आता है इनका सूप पीने के बाद। भाईजान मौसम आज तो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। ये इस तरह का फोग पहले यहाँ पर आता रहा है या काफ़ी दिन बाद आया है ये अब उधर बारिश ना में ही ऐसे चलेगा। ज़बरदस्त। क्योंकि मैं जब से पंजाब आया हूँ ना मैंने फ़र्स्ट टाइम मंडी भाउदीन के अंदर ये देखा है और एक दफ़ा मैं रायवेंड से आ रहा था तो उस सफ़र में मैंने एक दफ़ा कोई नवंबर के टाइम पर देखा था ये। उसके बाद से ये आज देख रहा हूँ मैं इतना ज़्यादा फोग। और मैं मौसम को देख के मैंने कहा यार इतने ज़्यादा बादल खिड़की के आगे कैसे आ गए। जब मैंने खिड़की खोल के देखी तो घर वाले बोल रहे बाहर नहीं जाओ। मैंने कहा इस मौसम को तो एंजॉय करते हैं हम लोग। मैं अभी वहाँ से आया हूँ जो रोड क्लियर था सारा ना और फ्लैश ऑन किया हुआ था मैंने अपना ताकि सामने से अगर कोई आ रहा है तो उसको मैं भी नज़र आता रहूँ और मैं भी अपना सफ़र जारी रखूँ। मैं बाइक लेकर नहीं आया इस वजह से। मैंने कहा फिर तो मज़ा ही नहीं रहेगा मुझे इस मौसम का। तो बड़ा जो है ना ज़बरदस्त ये मौसम मुझे लग रहा है। अच्छा सर्दी नहीं हो रही है इतनी कोई ख़ास? जो सर्दी है ना वो हवा चलेगी तो बनती है। सही। धुंध में इतनी सर्दी नहीं बनती। अभी वो 2 दिन से मौसम जो है ना डाउन सा फील हो रहा था। बाइक के ऊपर जाएं तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी महसूस होती है। अभी मैं चल कर आया हूँ तो ये इतनी कोई सर्दी नहीं हो रही है यहाँ पर। लेकिन मौसम जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक फीलिंग वाला है। मतलब ये मौसम जो है ना ये फील करने को कहता है। इसमें एक इंसान अलग जो है ना जहाँ के अंदर चला जाता है सोचो के। बस ये 2-4 दिन ही है जो उनसी सोच है। अच्छा 2-4 दिन के बाद ये मौसम बड़ा तंग करता है। ये तो है। वो रोज़गार और जो रोज़ाना के मामलात हैं उसके अंदर बड़ी तंगी आ जाती है। लोगों के सफ़र वगैरह भी होते हैं। तो असल में मुझे तो कहीं जाना नहीं है लिहाजा मैं एंजॉय कर रहा हूँ इसको। और ज़िंदगी का भाई हर दिन जो है वो इंसान को एंजॉय करने पर ही गुजारना चाहिए और इस सोच से गुजारना चाहिए कि शायद ये दिन दोबारा मेरी ज़िंदगी में आएगा नहीं आएगा। लिहाजा जो दिन अल्लाह ने मुझे दिया है वो बेहतरीन दिन है और उसको बेहतरीन जीना है। अच्छा ये आग जो है इस फोग से बुझ गई है या जल के बुझ गई है? ये बस अब ना क्लोजिंग करने लगे हैं। अच्छा। हाँ उस वजह आग इसमें ठीक ठाक है। अच्छा कटिंग कर दो अंडा। हाँ काट दें। अभी यहाँ पे एक बॉयल एग खाऊंगा मैं और सूप पार्सल लेकर घर वालों के लिए लेके जाऊंगा। बस अंडा आ गया है हमारा कटिंग होकर। अब इस सर्दी का मौसम एंजॉय करेंगे संडे के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा थोड़ी सी काली मिर्च और नमक दीजिएगा मुझे। पैकिंग में एक सूप करना है अंडे वाला? नहीं 2 अंडे कितने? 1 2 2 ही डाल। 2 ही अंडे और 2 सूप। ऐसे मिक्सचर बनाएं काली मिर्च और नमक के साथ और फिर अंडे को लें और इसमें थोड़ा सा इसको लगाएं और ये The number Quran was revealed. He called people to his land, that's why I'm Muslim yesterday. Jannah was promised to him, but he never ever stopped thanking. अच्छा इन दिनों में अंडों के साथ भी एक प्रॉब्लम चल रहा है। वो ये प्रॉब्लम चल रहा है कि अंडा उबाल रहे हैं। ये बाइक वाला चला गया पहले। अंडा उबलने के बाद ये मसला होता है कि उसका जब छिलका उतारते हैं तो छिलके के साथ अंडा भी उबलता है तो उतर जाता है सारा। और अंडे के अंदर जो ये एक चुईपन है ये नहीं आता। अब बाज़ लोग उसमें नमक डाल के उसको उबालते हैं। कोई बोलते हैं ढक के नहीं उबालना, कोई बोलते बहुत तेज़ आंच पे उबालना है, कोई बोलते हैं 15 मिनट 20 मिनट। सारे ये मिथ्स बने हुए और इसमें बिल्कुल भी कारामद नहीं होता है बंदा। क्योंकि मैं इसमें बड़ी मगजमारी करता रहा हूँ। सर्दियों में मुझे अंडे और देसी अंडे या फार्मी अंडे जो भी मैसर होते हैं तो मैं लेकर आता हूँ। तो फार्मी अंडों का ये मसला बनता है कि वो उबलते नहीं है। तो हैदराबाद में जब था तो मैं मिस्री मुर्गी के अंडे ले आता था या वो देसी मिलना बड़े मुश्किल होते हैं। वो मिस्री कोई जो है ना देसी बना के बेचने के चक्कर में लगे हुए होते लोग। तो बंदा सीधा मिस्री मुर्गी का ले ले, जान छुड़ाए इस देसी के चक्कर में, क्योंकि वो सही उबल जाता है। तो उसका मसला ये होता है कि जो ताज़ा अंडा होता है
ताज़ा अंडा कभी भी सही नहीं उबलता है, ज़रूरियात ईजादात का ज़रिए बनती हैं। तो मुझे जब ज़रूरत फील हुई कि ये मसला बन क्यों रहा है, तो उन्होंने बताया भाई जब अंडा जो आपका ताज़ा होगा वो कभी भी सही नहीं उबलेगा। तो बेहतर है कि अंडा 4-5 दिन पुराना हो और रूम टेम्परेचर पर हो। अब सर्दियों में फ्रीज में रखा हुआ अंडा जो है वो भी ख़राब हो जाता है, सही नहीं उबलता है। तो सर्दियों में अंडा वैसे भी ख़राब नहीं होता है, तो आपका रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल डेज़ के अंदर भी अंडा 15 दिन तक जो है वो सही रहता है। और अगर वो ठंडे माहौल में होगा तो तकरीबन वो 15 दिन से ज़्यादा सर्वाइव कर लेता है, 25 दिन, 1 महीना भी। अब घर में मेरे पिछले दिनों 4 अंडे जो है वो ख़राब हुए हैं। 4 अंडे ख़राब होने के बाद मैंने हल ये निकाला, भाई सूप वाले भाई हैं, सीधा सीधा इनके पास आना है, अंडे की ज़रूरत है, अंडा इनसे लेना है, अंडा इनके पास ही खाता हूँ मैं अब आकर। तो घर में उबालने का चक्कर नहीं, क्योंकि घर में उबालूंगा तो उसके लिए मुझे पूरा स्टॉक ला कर रखना पड़ेगा अंडों का 2 दर्जन, फिर 1 हफ्ते बाद जाकर जो है वो वेट करना पड़ेगा, तो वो वेट मुझसे होना नहीं है। लिहाजा हमारे सूप वाले भाई जो है वो जिंदाबाद। आज के इस व्लॉग के अंदर आपको थोड़ी सी मैंने अंडों से मुताल्लिक भी मालूमात दे दी है। जिस तरह हमारे खान साहब ने अपने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद कहा था कि भाई मुर्गियों का कारोबार करो, उस पर लोगों ने बड़ी उनकी जो है ना वो तज़हीक खेज़ उनके जो है ना मजाक बनाया था, लेकिन उनकी बात जो है वो काफ़ी करामत भी थी। और एक ये फार्मिंग का और ब्रीडिंग का जो कारोबार है ये आज थोड़ा सा तरक्की पकड़ रहा है और मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रीडिंग्स के अंदर जो है वो नए नए कारोबार मुतारिफ हो रहे हैं। तो आपको अंडों की मालूमात मिल गई, भाई को थैंक्स कह दीजिएगा कमेंट्स के अंदर। अच्छा, इनके सूप की जो खासियत मुझे लगती है जिसकी वजह से मैं इनके पास आता हूँ, एक तो वो टेस्ट भी है, ओवरऑल टेस्ट मैटर करता है भाई खाने पीने की हर चीज़ के लिए। तो और दूसरी चीज़ जो है वो इनका सूप का बनाने का तरीका, रेसिपी है। तो ये जो है इन दिनों में बकरे की गुड्डियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और मटन का जो है इसके अंदर पूरा अर्क होता है उसकी हड्डियों का। तो एक तरह से मटन यखनी है इनके पास और बहुत ज़बरदस्त उसका जायका, और मटन का तो फिर कोई जवाब ही नहीं होता है। और इनके रेट भी बहुत मुनासिब हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं ये माशाल्लाह से। ये लीजिए, बहुत शुक्रिया। अच्छे दोस्त खो जाना जो है वो बहुत बड़ा नुकसान होता है। बस बाज़ लोगों का साथ अल्लाह ने मुख्तसर वक्त के लिए रखा होता है। चले जी, शॉप बंद हो गई इनकी और जाने का वक्त है अब। बस वो करेंगे क्लोजिंग, जूस वाली जरा सही है, सही है, वो करके हटेंगे, फिर ये शुरू कर देंगे। इस सूप वाले भाई के पास से मैं आ रहा था तो वो बता रहे थे कि यहाँ पर पंजाब में कभी ऐसा भी हुआ था कि पूरा महीना जो है वो ये मौसम धुंध वाला रहा और सूरज नहीं देखा। तो लोगों ने कान पकड़ लिए थे और अल्लाह से दुआएं करके सूरज को मांगा। तो इससे एक चीज़ भी समझ में आती है, और अक्सर लोगों को सर्दियों की रातों में अकेलापन, गम की कैफियत और यूँ कह लें कि डिप्रेशन टाइप या ज़हनी दबाव, तो सूरज की रोशनी के साथ इंसान का ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा है उसकी खुशी के लिए। और अक्सर शौरा के बारे में कहा जाता है सर्दियों में शायरी लोगों की जागती है। इवन के मैं भी कभी कभार जो शायरी करता हूँ टूटी फूटी, वो मेरी शायरी जो है वो सर्दियों के दौरान ही जागती है। तो मेरे अंदर का जो शायर है वो सर्दियों में जागता है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इब्ने इंशा जो है वो एक बहुत बड़ा नाम है उर्दू कलाम के अंदर और उर्दू अदब के अंदर। तो वो कहते हैं सिफ़ात कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है इंसान के अंदर मुंतकिल होती हैं। तो मेरे जो ननिहाल है, मेरी वालदा का घर, उसके पड़ोस में इब्ने इंशा रहा करते थे। वो हमारे पड़ोसी थे इब्ने इंशा। तो टूटी फूटी शायरी है मुल्क की सूरत को मद्देनज़र रखते हुए कि मेरे मुल्क में सब सहूलतकार बने हुए हैं। मैंने ट्विटर के ऊपर उसको ट्वीट किया था और 2-3 लोगों ने उसको रीट्वीट किया, क्योंकि मेरे पास जो है ट्विटर की कोई बहुत बड़ी फॉलोइंग नहीं है। मैंने कहा था मेरे मुल्क में सब सहूलतकार बने हुए हैं।
आखिर ये किसके ग़ुलाम बने हुए हैं। सच कह दूं अगर तो उठा ले जाते हैं, पीछे देखो पीछे। सच कह दूं अगर तो उठा ले जाते हैं। अफसोस हम फिर भी तमाशाई बने हुए हैं। कहने को बज़ाहिर इंसान हैं हम, पीछे देखो पीछे। कहने को बज़ाहिर इंसान हैं हम, पीछे तो देखो। कहने को बज़ाहिर इंसान हैं हम, किरदार में इब्लीस के भी बाप बने हुए हैं। तो ये थोड़ी सी शायरी इन्हीं दिनों में मुझे जागी थी। यार अभी मेरे साथ सीन होता, मैं जब ये शायरी पढ़ रहा था ना तो लिटरली मेरे साथ साथ एक गाड़ी चल रही थी और मुझे फ़ील हुआ कि ये गाड़ी किसकी है। लेकिन जब वो लोग थोड़े से आगे हुए ना तो फिर पक्का हो गया था कि गाड़ी किसकी थी, पुलिस की गाड़ी थी और मेरे साथ सीन ना हो जाता। भाई देखो फ़नी और इज़हार राय हम सब का जो है वो कौमी हक़ है और जो कुछ मुल्क में हो रहा है वो हम सबको पता है। हम भी इंसान हैं, आंखें बंद नहीं रख सकते। ये क्या? ये व्लॉग हो रहा है, किसको दिखा रहे हो? मेरा यूट्यूब पे चैनल है। जी जी। अभी यहाँ के लोग जो है मुझे अच्छे से जानते नहीं है कि तो मेरा क्या प्रोफेशन है और क्या मामलात हैं। बस सलाम दुआ होती है तो हमारे गार्ड भाई जो है वो देख के थोड़े से परेशान होगा। अगर ये आपको नज़र आ रहे हैं खड़े हुए, आप हाथ हिलाएंगे अपना? सही है जी। सूप मैं सिर्फ घर वालों के लिए लेकर आया था, मेरा दिल नहीं था सूप पीने का। लेकिन अभी जब मैं घर आया हूँ और जो हमारे घर के अफराद हैं उनमें से एक ने नहीं पीना था सूप, तो वो सूप मेरी तरफ मुंतकिल हो गया है और इसको देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। हमने एप्पल के साथ सूप वाला मामला कर दिया है क्योंकि इस वक्त हम सैमसंग यूज़र हैं तो एप्पल में हम सूप पीते हैं।